छात्रों, आप सबों को सुप्रभातम। आप आज जिस तैयारी पे पहुँचे हैं उसकी तैयारी में हम भी लगे हैं, तो आप सबों को सुप्रभातम। और आज की कक्षा चलेगी व्यंजन संधि। आइए, व्यंजन संधि अपने आप में कहते कहते मालूम पड़ रहा है कि व्यंजन संधि क्या है। आप पढ़े हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिस तरह पहचान जान जाए, इसकी पहचान के लिए आपको मैं बताऊं कि सभी शब्दों के अंतिम अक्षर में हलंत लगा रहता है। जो लोगों ने कहा कि हलंत किसे कहते हैं साहब, तो हलंत में से गांधी जी का डंडा मान लीजिए। जैसे आपको मैं लिख दिया जगत, जगत हलंत लग गया, यही गांधी जी का डंडा लग गया। तो कह दिया दिगंबर, तो किसी ने कहा दिक, दिक कह दिया, हलंत लग गया। किसी ने कहा वाक, देखिए ये सारे अक्षरों के अंत में ये सब लगा हुआ है। इसका नाम है व्यंजन। और जिस किसी शब्द के अंत में लगेगा वह बिल्कुल आधा हो जाएगा और आधा चलेगा, स्वर पर आश्रित रहेगा। तो आज आप पढ़ लें कि कैसे हम इसको बदलेंगे। तो बदलने के लिए, जानकारी करने के लिए आपको मैं बताऊं कि पहले जान लीजिए कि किसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। फिर से, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब उदाहरण लीजिए, जैसे कोई कह देता है दीक और प्लस अंबर, तो अब देखिए इस दीक और अंबर में यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है। एक हो गया शब्द और प्लस चित, हो गया सचित। तो व्यंजन के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन प्लस से पहले इस अक्षर में प्लस के सटे और प्लस के पीछे सटे, दोनों तरफ में पहले तरफ में हलंत का होना अति अनिवार्य है। अब यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है। लेकिन पूर्व पक्ष में इसकी पहचान है कि गांधी जी का डंडा लगा रहेगा भाई, की पहचान है। तो अब आप ये न कहें परीक्षा में बैठते बैठते कि ये कौन संधि है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। तो जिस अक्षर के अंत में डंडा लगा रहे तो जानिए कि वह संधि जो है व्यंजन संधि है। उस पर टिक जहाँ से मार दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम पढ़ेंगे करे कि प्लस के पहले शब्द के अंतिम अक्षर में हलंत रहता है। तो हलंत रहता आप सीख लिए। फिर प्लस के बाद का अक्षर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। एक और पहचान,
जैसे कोई कहता है, दे दिया सचित, सचित, फिर किसी ने कह दिया संसार, दिगंबर, पीताम्बर, जगदीश। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप अधिकांश अक्षरों में देखेंगे इसमें डबल रहने का चांस रहता है, अधिकांश, सब जगह नहीं, लेकिन चांस रहता है। या तो डबल रहेगा अक्षर, आधा रहेगा या पूरा रहेगा, और कहीं कहीं अनुस्वार भी रहेगा। यहाँ भी देखिए दिगंबर है, श्वेतांबर, सचित, तो सब में इस तरह का आपको मिल सकता है, मिलने की संभावना बनी रहती है। चाहे आप ले लीजिए सद्भावना, सद्भावना, यहाँ भी देखिए हलंत आधा आधा अक्षर है। और उदाहरण आप ले सकते हैं शुभंत, शुभंत, तो यहाँ भी देखिए ऐसे लगा हुआ है। तो ये का पहचान थोड़ा सा आप इस परीक्षा में जाएंगे तो ये भी हो सकता है। आगे व्यंजन संधि में का एक पार्ट पढ़ाया जा रहा है कि जैसे आप पढ़े हैं, कवर का मतलब होता है क ख ग घ अंग, चवर्ग मीन्स च छ ज झ ञ, टवर्ग मीन्स ट थ द ध न। आप पढ़े हैं, देखिए कवर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग। तो ऐसा अगर आपको मिलेगा कहीं भी, तो इन अक्षरों में 1 2 3 4 5 जो 5 अक्षर हैं, तो पांचों अक्षर में जो पहला अक्षर है उसका तीसरा हो जाएगा। जैसे हम क को ले लें, क को सीधे उलट के चला जाएगा यहाँ पर ग में, यहाँ से उठे हम चल गए ग में, हम यहाँ च से उठे और चले गए च च छ ज, पहला का तीसरा में चले गए। यहाँ हम उठे ट से तो ट ठ ढ में आ गए। फिर यहाँ उठे हम त में तो त थ द, तीन में आ गए। यहाँ उठे हम प फ भ में आ गए। तो पहले अक्षर का तीसरा वर्ण व्यंजन में हो जाता है। ये व्यंजन संधि का पहला रूल है। अब हम लोग अब इसको उदाहरण में आ जाएंगे। इसको उदाहरण ले लें, कैसे उदाहरण में आ जाएगा। तो अब देखें हम क को कैसे हम लोग ग करते हैं। एक शब्द है दिक और प्लस अंबर, अंबर, चाहे दिक प्लस गज लिखिए, दिक प्लस गज। दिक प्लस गज। अब देखिए इसमें से क्या है, यहाँ दिक में हलंत है, दिक आ गया, बताया गया था कि पूर्व प्लस के पहले लगा रहेगा व्यंजन, डंडा लगा रहेगा। अब क्या करेंगे आप, तो क का क ख और ग, तीसरा वर्ण बिना कहे हुए ग लिख देंगे, आधा ग वहां हो जाएगा। इसका हो जाएगा दी, दिग, आधा ग, पूरा ग और ज, हो गया दिग्गज। उदाहरण और ले सकते हैं, एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई कह दिया दिगंत, दिक प्लस अंत, ये हुआ था व्यंजन का, दूसरा व्यंजन है, यहाँ व्यंजन, यहाँ व्यंजन है। अब यहाँ देखिए क है, यहाँ स्वर आ गया, इसका होगा दिक प्लस अंत, तो क का ग हो जाएगा दिगंत, दिगंत, दिगंत हो गया। हम लोग अब यहाँ आ जाए, च पर आ जाए। अब च में कह रहा है, जैसे कोई कह दिया अच, अच और प्लस अंत, अच प्लस अंत,
और बहुत आसान है, बहुत भारी तो है नहीं। आप देख सकते हैं अच लिखा है, हलंत है, चौ है, तो चौ वर्ग का चौ का तीसरा होगा जौ, चौ छ जौ, तो हो जाएगा अजंत, अजंत हो गया आपका। बहुत भारी तो है नहीं। एक और ले लीजिए, अच, अच और प्लस आदि। यहाँ क्या करेंगे, चौ को आप बदलेंगे जौ में, और जेव काटते हैं, और आधा हो गया जौ, और फिर कह रहा है कि ये आ गया मिल गया इसमें, तो कह रहा है कि अज प्लस अन बराबर, अब यहाँ पर आ लगा दिया गया, यहाँ पर आ है तो आजादी। तो कोई जरूरी नहीं था कि पूरा अक्षर होगा ही, कहीं कहीं मिलेगा आधा अक्षर, कहीं कहीं मिलेगा आधा अक्षर, कहीं अनुस्वार भी मिल सकता है, संभावना बनती है। फिर हम तीसरा में आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है ट वर्ग वाला, तो ट में लिखा हुआ है, अब उदाहरण ले लें, षड, मूर्धनी स और ट, ये ट है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है आनंद, आनंद। देखिए यहाँ पर ट है, स है, ट है, खट जो हम लोग संस्कृत में छ बोलते हैं, खट माने छ होता है, खट पद, छ पैर होता है मकड़ा का। अब क्या करेंगे हम ट को, तो ट ठ ड हो जाएगा ख षडानन, षडानन हो गया। एक और उदाहरण ले लीजिए, सरल पर ले लीजिए, इससे होता है षड खट प्लस रिपु, रिपु, रिपु। तो अब क्या करेंगे हम, इसी ट को हम बदलेंगे ड में, तो हो जाएगा खडरिपु, खडरिपु को इसके लिख देंगे षडरिपु, 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 षड्री और पु हो जाएगा षडरिपु हो गया। आगे चलिए, फिर कह रहा है आगे में, अब हम इसमें आ जाएंगे तवर्क में आ जाएंगे, तो का तीसरा बनता है तो थ दो। अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो अब उदाहरण ले लीजिए, कह रहा है कि सत्य, सत्य और प्लस भावना, सत्य प्लस भावना, तो का होगा तो थ द, तीसरा हो जाएगा दो, हो जाएगा सद भावना, सद्भावना। यहाँ पर व्यंजन होने के चलते यहाँ पर हलंत का हलंत ही रह जाएगा। और उदाहरण लीजिए, सत्य गुण, सत्य और प्लस गुण हो जाएगा। अब क्या होगा बोलिए, तो थ दो, अब हो जाएगा सद गुण हो गया। आगे आ जाइए, अब यहाँ कह रहा है कि पवर्ग, तो पवर्ग में क्या मतलब होता है, प फ ब भ म, इसमें से पहला का तीसरा होगा, तो प फ ब। उदाहरण हम समझेंगे हम लोग। अब कह रहा है कि अप, अप और प्लस जौ, देखिएगा अब प्लस जौ, अब क्या क्या हो जाएगा, प फ ब हो जाएगा, और आधा ब और जौ, अब जो हो गया। एक और उदाहरण ले लिया जाए, सुप, सुप, सुप और प्लस अंत, अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हलंत है, तो प का प फ ब जाएगा सुबंत, प फ ब। ये देखिए आपका हो गया आज का जो क्लास है, चला व्यंजन संधि पर। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। शॉर्टकट, प्लस से पहले, प्लस से पहले
सटे हुए अक्षर में हमेशा हलंत रहेगा, तो पहचान जाइए कि व्यंजन संधि है। प्लस के बाद में चाहे व्यंजन हो और चाहे स्वर हो, तो यहाँ पर व्यंजन है, देखिए यहाँ पर स्वर है। देखिए सब में है, देखिए हलंत 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 हलंत। गांधी जी का डंडा 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 एकदम बिल्कुल आसान है। प्रश्न मिलते ही पूछता है कि कौन चार ऑप्शन है, स्वर है, व्यंजन है, क्या है। तो जहाँ डंडा मिल जाए, हलंत मिल जाए, उससे हम कहेंगे व्यंजन संधि। इसमें कोई कोई जरूरत नहीं है। तो छात्रों ठीक है, आज की कक्षा में आप लोगों को सिखाया गया। ये सवाल आपको हर परीक्षा में भाई आने वाले हैं, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, स्टेट का हो, बिहार पुलिस का हो। अभी हाल में परीक्षा हुई है सिविल कोर्ट में ऑफिस अटेंडेंट का, वहाँ भी संधि दिया था। संधि से, समास से, अव्यय से और उपसर्ग प्रत्यय से कोई अछूता नहीं रहता है। इतना दम भर पढ़िए संधि को और यहाँ समझिए, या आपको ज़्यादा दिक्कत न पावे। तो ठीक है, हम लोग अगली कक्षा मिलेंगे। छात्रों, इसी कक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।